नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सांसारिक जीवन का अटल सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। इसी वजह से भी धार्मिक नज़रिए से इस संसार को मृत्युलोक भी कहा गया है। किंतु इस सच के उलट इस संसार में ऐसे भी देहधारी है जो युगों के बदलाव के बाद भी हजारों साल से जीवित है। ये बात अविश्वसनीय है और अचंभित करने वाली भी। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र ऐसी ही अमर आत्माओं के अस्तित्व की पुष्टि करता है। धर्म की भाषा में इन महान और अमर आत्माओं को चिरंजीवी यानी अमर बताया गया है। इनकी संख्या 8 होने से ये अष्ट चिरंजीवी भी कहलाते हैं। पौराणिक और शास्त्रों प्रसंग सिद्ध करते हैं कि इन अष्ट चिरंजीवियों ने अपने अद्भुत तपोबल, देव शक्ति और पुरुषार्थ से अमरत्व को पाया और इनके आगे मौत भी नतमस्तक हो गई। चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम इनमें नाम आता है भगवान हनुमान का। हनुमान भगवान रुद्र के 11वें अवतार, भगवान श्री राम के परम सेवक और भक्त हैं। बल, बुद्धि और पुरुषार्थ देने वाले देवता हनुमान के चारों युगों में होने की महिमा तो सभी जानते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, यह चालीसा बोल हर रोज स्तुति भी करते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी को अजर और अमर रहने का वरदान मिला है तथा इनकी मौजूदगी रामायण और महाभारत दोनों जगह पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की सीता माता को रावण के कैद से छुड़वाने में मदद की थी और महाभारत में इन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था। सीता माता ने हनुमान को अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वे सदैव अमर और अजर रहेंगे। दरअसल अजर अमर का अर्थ होता है कि जिनकी मृत्यु नहीं होगी और वे कभी बूढ़े भी नहीं होंगे। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विचलित करते हैं। दूसरा नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे तथा इनके मस्तक में अमरमणि जड़ी हुई थी, जो परम तेजस्वी और दिव्य शक्तियों के उपयोग से माहिर महायोद्धा थे। अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती से में ही भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के हरियाणा के कुरुक्षेत्र अन्य तीर्थ में उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनके दिखाई देने की घटनाएं प्रचलित भी है। तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या द्वारा महामृत्युंजय तप को सिद्ध कर मृत्यु पर विजय पा ली थी और हमेशा के लिए चिरंजीवी हो गए थे। चौथे नंबर पर आते हैं भगवान वेद व्यास। ऋषि व्यास ने महाभारत जैसे प्रसिद्ध काव्य की रचना की थी। इनके द्वारा समस्त देवों और पुराणों की रचना हुई। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ऋषि वेदव्यास की अष्ट चिरंजीवियों में शामिल है। सनातन धर्म के प्राचीन और पवित्र 4 वेदों ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादक और 18 पुराणों के रचनात्मक भगवान वेदव्यास ही है। 5वें नंबर पे आते हैं भगवान परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम के पिता ऋषि जनदंगली और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था, लेकिन शिव की परम भक्त थे। इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया था, जिस कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। इनके द्वारा पृथ्वी से 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया गया। इनकी मौजूदगी भी रामायण और महाभारत दोनों में पाई गई है। छठे नंबर पे है विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई, जिनने रावण की अधर्मी नीतियों को विरुद्ध जाकर युद्ध में धर्म और सत्य का साथ दिया और भगवान राम के साथ खड़े हुए। राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। 7वें नंबर पे आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य ऋषि गौतम के पुत्र थे। वन में शिकार खेलते हुए शांतु को 2 शिशु मिले थे, जिनका नाम उन्होंने कृपि और कृप रखा था और उनका पालन पोषण किया। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु तथा अश्वत्थामा के मामा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। युद्ध नीति में कुशल होने के साथ ही परम तपस्वी ऋषि भी थे ये। 8वें नंबर पे आते हैं राजा बलि। भक्त प्रहलाद के वंशज भी है राजा बलि। भगवान वामन को अपना सब कुछ दान कर महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने इनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया। इन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। अतः भगवान विष्णु ने इन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया।
देखा दोस्तों, इन अष्ट चिरंजीवियों ने अपने अद्भुत तपोबल, देव शक्ति और पुरुषार्थ से अमृत को पाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हम आगे भी आपको ऐसे ही अद्भुत जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।